हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड जी के प्रैक्टिस सेट का पार्ट 52 देखेंगे। इससे पहले हमने इस सीरीज़ के 51 पार्ट जो है अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सीरीज़ आपको यूके ट्रिपल एससी का जो आपका बीडीओ बीपीडीओ लेखपाल पटवारी का जो आपका री एग्ज़ाम होना है 14 जून 2026 को, इस एग्ज़ाम्स के लिए जो है ये सीरीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस पवार शासक ने समुद्रगुप्त की भांति मुद्रा लेख लिखवाया था। तो देखिए, किस पवार शासक ने समुद्रगुप्त की भांति मुद्रा लेख लिखवाया था। तो ये किसने लिखवाया था, तो आप याद रखना, फतेहपति शाह ने। किसने? फतेहपति शाह ने। फतेहपति शाह को देखिए गढ़वाल का शिवाजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? गढ़वाल का शिवाजी। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। क्या कहा जाता है इनको? गढ़वाल का शिवाजी जो है इनको कहा जाता है। देखिए, इनसे एक क्वेश्चन और बनता है कि फतेहपति शाह की संरक्षिका कौन थी। तो आप याद रखना, कौन थी? राजमाता कटोची। कौन थी? राजमाता कटोची। और ये कथन किसके अनुसार है? हरि कृष्ण रतूड़ी जी के अनुसार है। अगला है, भारत वे राज्य का पहला काई शोध संस्थान कब स्थापित किया गया। तो देखिए, भारत वे राज्य का पहला काई शोध संस्थान कब स्थापित किया गया। तो ये स्थापित किया गया था 2021 में। कब? 2021 में। कहाँ पर? नैनीताल में। कहाँ पर किया गया था इसका स्थापना? तो आप याद रखना, नैनीताल में इसकी स्थापना की गई थी 2021 में। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला निदेशक सोनाली घोष बनी। इनका संबंध उत्तराखंड के किस जिले से है। तो देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पर है, कहाँ पर है ये? तो ये स्थित है असम में। कहाँ पर स्थित है ये? तो असम में। तो इसकी पहली महिला निदेशक बनी है सोनाली घोष। ठीक है, सोनाली घोष। तो इनका संबंध उत्तराखंड के किस जिले से है? तो इनका संबंध है देहरादून से। कहाँ से है? देहरादून से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ देखिए उपनाम है और दूसरी तरफ व्यक्ति हैं। टोपी बाबा। तो देखिए, टोपी बाबा किसको कहा जाता है? दर्शन लाल पांडे जी को। ग्लेशियर लेडी, ग्लेशियर लेडी कहा जाता है, देखिए ये बछेंद्री पाल को नहीं कहा जाता है। ठीक है, इसमें यही सुमेलित नहीं है। तो ग्लेशियर लेडी कहा जाता है शांति ठाकुर को। किनको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शांति ठाकुर को। ठीक है, तो ग्लेशियर लेडी किसको कहा जाता है? शांति ठाकुर को। सिनो गर्ल, सिनो गर्ल कहा जाता है मेनका गुंजियाल को। बैडमिंटन क्वीन ये कहा जाता है मधुमिता बिष्ट को। अगला क्वेश्चन है, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की स्थापना कब हुई। तो देखिए, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की जो स्थापना है ये हुई थी 1968 में। कब? 1968 में। कहाँ पर? तो आप याद रखना, दिल्ली में। कहाँ पर की गई थी? दिल्ली में। दिल्ली से इसको स्थानांतरित किया गया था कहाँ पर? देहरादून में। कहाँ पर स्थानांतरित किया गया था? तो देहरादून में। कब? 1976 में। कब? 1976 में। संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक हैं डीएन बाडिया। कौन है इसके संस्थापक? तो डीएन बाडिया जो है इसके संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। तो निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान देहरादून, बिल्कुल सही है। कृषि एवं अनुसंधान केंद्र रुद्रपुर, देखिए ये गलत है, बी ऑप्शन जो है इसमें गलत है। कृषि एवं अनुसंधान केंद्र जो स्थित है ये स्थित है सुई चंपावत में। कहाँ पर? सुई चंपावत में जो है ये स्थित है। उत्तराखंड सेवा निधि पर्यावरण शिक्षा संस्थान ये अल्मोड़ा में है। इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन सेंटर ये कहाँ पर है? रामनगर नैनीताल में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तपोवनम हिरण्यगर्भ आर्ट गैलरी ये जो है गंगोत्री में है। ठीक है, कहाँ पर है? गंगोत्री उत्तरकाशी में। मिट्टी संग्रहालय ये हल्द्वानी में है। जनजाति विरासत संग्रहालय ये कहाँ पर है? तो ये मुंशियारी पिथौरागढ़ में है।
शंकराचार्य माधवाश्रम पर्वती लोक संग्रहालय, ये देखिए ये पौड़ी में नहीं है, ठीक है, ये पौड़ी में नहीं है। कहाँ पर है ये? तो यह है रुद्रप्रयाग में। और रुद्रप्रयाग में बात करें तो कहाँ पर है ये? बेंजी में। कहाँ पर है? बेंजी रुद्रप्रयाग में, ठीक है, बेंजी रुद्रप्रयाग में जो है ये स्थित है। और इस संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो आप याद रखना 2019 में। कब हुई थी? 2019 में। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष तिब्बत व अंग्रेजों के बीच समझौते के आधार पर भोटिया जनजाति को तिब्बत से व्यापार करने की छूट प्राप्त हुई थी? तो ये हुई थी कब? 1914 में, ठीक है। अब देखिए भोटिया जनजाति ने तिब्बत से 1914 से लेकर 1962 तक, याद रखना 1962 तक जो है तिब्बत से व्यापार किया था। अगला है, अल्मोड़ा के पेटसाल से किस रंग की मानवाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं? तो देखिए अल्मोड़ा के पेटसाल से किस रंग की मानवाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं? तो ये प्राप्त हुई हैं कत्थई रंग की। किस रंग की हैं ये? कत्थई रंग की। पेटसाल की बात करें तो पेटसाल की खोज हुई थी 1989 में। कब? 1989 में। और इसकी खोज किसने की थी? तो आप याद रखना डॉक्टर यशोधर मठपाल जी ने। किसने की थी? डॉक्टर यशोधर मठपाल जी ने जो है इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में चीड़ वृक्षों से लीसा टिपान का कार्य कब शुरू किया गया? तो देखिए ब्रिटिश काल में चीड़ वृक्षों से लीसा टिपान का कार्य कब शुरू किया गया था? तो इसको शुरू किया गया था 1890 में। कब? 1890 में। अगला है, सरोला सभा की स्थापना कब की गई? तो देखिए गढ़वाल क्षेत्र की जो प्रथम जाति आधारित संस्था थी वो कौन सी थी? सरोला सभा। तो इसकी स्थापना हुई थी 1904 में। कब? 1904 में। और ये कहाँ पर स्थित है? तो आप याद रखना ये स्थित है टिहरी में। कहाँ पर स्थित है ये? टिहरी में स्थित है। और इसकी जो स्थापना वो किसके द्वारा की गई थी? तो आप याद रखना तारादत्त गैरोला जी के द्वारा। किनके द्वारा? तारादत्त गैरोला जी के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 23 अप्रैल को गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा किसने की? तो देखिए 23 अप्रैल को गढ़वाल दिवस मनाने की जो घोषणा है वो किसने की थी? तो आप याद रखना मोतीलाल नेहरू जी ने। किन्होंने? मोतीलाल नेहरू जी ने। यानी ऑप्शन बी जो है इसमें राइट हो जाएगा। देखिए ये डेट आप याद रखना 23 अप्रैल, ठीक है, 23 अप्रैल 1930, ठीक है। तो इस तिथि को एक कांड हुआ था, कौन सा? एक घटना घटित हुई थी पेशावर कांड। कौन सी? पेशावर कांड, ठीक है। तो जिसमें वीरचंद सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया गया था। तो आप याद रखना इसमें एक सेना थी जिसको किस नाम से जानते थे? खुदाई खिदमतगार। किस नाम से? खुदाई खिदमतगार, ठीक है, खुदाई खिदमतगार, या इसको बोलते थे लाल कुर्ती सेना। क्या बोलते थे? लाल कुर्ती सेना, ठीक है, लाल कुर्ती सेना इसको कहा जाता था। तो इसका जो नेतृत्व है, ठीक है, लाल कुर्ती सेना या खुदाई खिदमतगार, तो इस सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, कौन कर रहे थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? तो इनको कहा जाता है सीमांत गांधी। तो ये जो है इस आंदोलन का, या कह सकते हैं इस सेना का नेतृत्व कर रहे थे। जब ये नेतृत्व कर रहे थे तो 23 अप्रैल 1930 को आप याद रखना ये राइफल्स, गढ़वाल जो राइफल्स थी 2/18, ठीक है, 2/18 गढ़वाल राइफल्स, ठीक है, गढ़वाल राइफल्स। तो गढ़वाल राइफल्स के 72, कितने? 72। तो 72 सैनिक पेशावर के किस्सा खानी बाजार के, ठीक है, एक लाइन्स है वहाँ पर हरी सिंह लाइन्स। कौन सी है? हरी सिंह लाइन्स। तो हरी सिंह लाइन्स में जो थे तैनात थे। तो अंग्रेज कमांडर थे रिकेड। क्या नाम था उनका? रिकेड। तो रिकेड ने जो है क्या किया था, इनको आदेश दिया था, जो वीरचंद सिंह गढ़वाली थे इनको आदेश दिया था कि इन पे आप गोली चलाओ। लेकिन वीरचंद सिंह गढ़वाली ने क्या कहा था कि हम निहत्थे अफगानियों पर जो है गोली नहीं चलाएंगे। यानी क्या करा था इन्होंने? आदेश का उल्लंघन किया था, ठीक है। तो इसलिए जो है पेशावर कांड काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है,
निम्न में से कौन सा समाचार पत्र सुमेलित नहीं है? तो गढ़ रहवार उत्तरकाशी से निकलता है, बिल्कुल सही है। रंत रहवार देहरादून से निकलता है। बद्री विशाल चमोली, देखिए ये गलत है। बद्री विशाल जो है ये कहाँ से निकलता था? हरिद्वार से। कहाँ से निकलता था ये? तो ये प्रकाशित होता था हरिद्वार से। सत्यपथ ये कोटद्वार से। अगला है, निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन सी शब्दावली सुमेलित नहीं है? चुप टोला, देखिए छोटे जल छिद्र जिसका उपयोग चरवाहा व मवेशी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? चुप टोला। तो ये इसमें सही है, ठीक है। विष्णुप्रति, ठीक है, विष्णुप्रति जो भूमि मंदिरों के रख रखाव के राजस्व के लिए प्रयोग होती है उसको क्या बोलते हैं? विष्णुप्रति। तो इसमें ये भी सही है। अट्टा सट्टा ये एक प्रकार का क्या था? ये क्या था? विवाह था, ठीक है। ये एक विवाह का प्रकार था, क्या? अट्टा सट्टा। चंपूली, देखिए चंपूली जो है ये इसमें एक प्रकार का कर नहीं था, ठीक है। अगर आपसे पूछे चंपूली क्या था, तो चंपूली क्या था? एक लोक नृत्य है, वो भी किसका? शोका जनजाति का, ठीक है। तो शोका जनजाति का याद रखना आप। शोका जनजाति का क्या था? ये लोक नृत्य। क्या था? लोक नृत्य चंपूली, ठीक है। अगला हो जाएगा, धर्मानंद भट्ट, भगवान सिंह सिरोला व परमजीत सिंह, ठीक है, परमजीत सिंह आंदोलनकारी किस गोलीकांड में शहीद हुए थे? तो ये शहीद हुए थे खटीमा गोलीकांड में। किसमें? खटीमा गोलीकांड में। ये घटना कब घटित हुई थी? तो आप याद रखना, 1 सितंबर। कब? 1 सितंबर 1994 में। कब? 1 सितंबर 1994 में जो है ये घटना घटित हुई थी। वहीं आप याद रखना, मसूरी गोलीकांड एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। ये इसके एक दिन बाद यानी 2 सितंबर 1994 को, ठीक है, 2 सितंबर 1994 को। और सबसे महत्वपूर्ण, मुजफ्फरपुरिया रामपुर तिराहा गोलीकांड ये घटित हुआ था एक महीने बाद यानी 2 अक्टूबर को। कब? 2 अक्टूबर 1994 को। अगला क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन के समय उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो देखिए राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लागू लागू हुआ था तो उस समय पे उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे के एस जोसेफ। कौन थे? के एस जोसेफ, यानी ऑप्शन ए जो है इसमें राइट हो जाएगा। इनका जो कार्यकाल था 2014 से 2018 तक जो है इनका क्या था? ये मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे थे। राष्ट्रपति शासन की बात करें तो कब से कब तक लगा था? तो ये डेट एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती है, तो आप याद रखना 27 मार्च, ठीक है, 27 मार्च से 12 मई, ठीक है, 12 मई 2016 में, ठीक है, ये डेट आप याद रखना। और ये लगा था 46 दिन का। कितने दिन का? 46 दिन का। अब देखिए राष्ट्रपति शासन जो लगता है ये आर्टिकल 356 के तहत लगता है। ये आर्टिकल 356 के तहत लगता है। देखिए उस समय पे विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो आप याद रखना, गोविंद सिंह कुंजवाल, ठीक है, गोविंद सिंह कुंजवाल जो थे उस समय पे विधानसभा अध्यक्ष थे। उस समय पे जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? हरीश रावत। कौन थे? हरीश रावत। और राज्यपाल की बात करें तो कौन थे? कृष्णकांत पॉल। कौन थे? कृष्णकांत पॉल जो है उस समय पर कौन थे? राज्यपाल थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग के 2 बार अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग के जो 2 बार अध्यक्ष बने हैं ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं इंदु कुमार पांडे। कौन बने हैं? इंदु कुमार पांडे। देखिए जो प्रथम राज्य वित्त आयोग था उसके बने थे आर के धर। कौन थे? कौन बने थे? आर के धर, ठीक है, आर के धर पहले थे। दूसरे बने थे जी सी श्रीवास्तव। कौन बने थे? जी सी श्रीवास्तव, ठीक है। तीसरे नंबर पर बने थे इंदु कुमार पांडे। कौन बने थे? इंदु कुमार पांडे, ठीक है, इंदु कुमार पांडे तीसरे नंबर के बने थे। चौथे नंबर पर कौन बने थे? तो चौथे नंबर पर बने थे टी एस पपोला। कौन बने थे? टी एस पपोला, ये चौथे नंबर के थे। और फिर पाँचवें नंबर पर कौन बने थे? इंदु कुमार पांडे, ठीक है, फिर पाँचवें नंबर पर कौन बने थे? इंदु कुमार पांडे। और वर्तमान में यानी छठे छठे राज्य वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो है एन रविशंकर। कौन है? एन रविशंकर। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना की शुरुआत कब की गई? तो देखिए मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना की जो शुरुआत है ये हुई थी 2022 में। कब? 2022 में। अगर फुल डेट की बात करें तो 4 नवंबर, ठीक है, 4 नवंबर 2022। कब? 4 नवंबर 2022। अगला क्वेश्चन है,
पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, यानी क्या बोलते हैं इसको, पिटकुल। क्या बोलते हैं इसको, पिटकुल, PTCUL, ठीक है, पिटकुल। तो पिटकुल की स्थापना कब हुई थी? तो आप याद रखना, जून 2004 में। कब? जून 2004 में। कहाँ पर? देहरादून में। तो उसका मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है, सेराघाट बांध किस नदी पर स्थित है? तो देखिए, सेराघाट बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है सरयू नदी पर। किस पर है? सरयू नदी पर। तो देखिए, ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको यूके ट्रिपल एससी के बीडीओ बीपीडीओ लेखपाल पटवारी का जो आपका री एग्जाम होना है 14 जून 2026 को, इस एग्जाम स्क्रीन में जो है काफ़ी आपकी मदद करेंगे। और देखिए, आप जो है अपनी तैयारी में लगातार लगे रहें। लेकिन देखिए, आप याद रखना, कोई भी नया टॉपिक ना पढ़ें। इसमें जो है आपने जो पढ़ रखा है केवल उसी को रिवाइज करें। अगर आप कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे तो आप जो है उसमें कन्फ्यूज़ होंगे, ठीक है। लेकिन आप जो अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उनको सॉल्व करेंगे और जितना आपने पढ़ा अगर उसको रिवाइज करेंगे तो वो आपके लिए बेहतर है। तो चलिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।